कि आपको राजा परीक्षित गर्भ में था, उसी समय कौरव पांडव के युद्ध हुआ। उस युद्ध में तो राजा परीक्षित पिताजी मारा गया अभिमन्यु, और राजा परीक्षित माता के गर्भ में था। उस युद्ध में द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा आपको दुर्योधन के बंधु था। तो दुर्योधन से बोला कि हम निष्पांडव कर देगा, मैंने पांडव वंश सब शेष कर देगा। तो इसीलिए 5 पांडव के भी अस्त्र चलाया, तो भगवान तो उसको रोक दिया। उसको बाद में अभिमन्यु जो ब्रह्मास्त्र मारा अश्वत्थामा, वो अश्वत्थामा भेज दिया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जब भेज दिया तो उत्तरा के तो बहुत पीड़ा लगा। तो उत्तरा उसको सास द्रौपदी को बोला, माते हमरा तो ये काम हो रहा है। तो बोला देखिए, हमरा तो 5 पति था। जिस समय हमके वस्त्रहरण दुशासन में करता था राजसभा में, उस समय हर राजा महाराजा पितामह भीष्म दुर्योधन धृतराष्ट्र राजा था, हर को हम बोला हमको सहाय करिए, कोई सहाय नहीं किया। हमारा 5 पति भी नहीं किया। लास्ट में जब हम श्री हरि भगवान के जब चिंता किया तो भगवान ने हमको लाज रखा किया, इसीलिए तू भगवान की चिंता करो। तो उत्तरा भगवान की चिंता किया, तो भगवान आकर उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र मारा था उसको शेष किया। और उसी समय राजा परीक्षित माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन हुआ। तो इसीलिए भागवत में ये बोल रहा है जो माता लोग पिता लोग, जो लड़का अभी शादी विवाह होता है, वो लोग आगे भागवत गीता सुनने कम, उसको बाद में शादी होने से उन लोग के परिवार चलने में अच्छा होता है, दिक्कत नहीं होता है धर्मशास्त्र के मते, भागवत के मते। तो राजा परीक्षित तो रक्षा हो गया। उसको बाद में हम समूह से आपको निकाल देता है कली के काम किया। तो राजा परीक्षित जन्म हुआ, बड़ा हुआ, 5 पांडव चला गया। राजा परीक्षित के राजसभा समझा दिया शादी ब्याह करके। तो राजा परीक्षित सोचा कि हम अपना राज्य वगैरह अच्छा से चलाएगा। उसको भी मालूम हुआ कि ये राज्य ने हमारा देश में जाते कली के प्रभाव नहीं होगा, कली के हम बाहर में खेदेगा। तो कली के ढूंढने के लिए गया। उसी समय कली आपको धर्मराज और आपको पृथ्वी, आपको धरती माँ के मार रहा है। धरती माँ गाय में है और धर्मराज आपको बलद गोरू के भेष में है। तो धर्म के तो मार मार के 3 पाँव तोड़ दिया, 1 पाँव ने है। उसी समय राजा परीक्षित गया, देखा जरी कौन है ये। तो राजा परीक्षित बोला हमारा राज्य ने, हमारा देश में कौन है ये। उसको जो मारने के लिए सुसा लेके गया, उस समय बुरा आदमी खूब जल्दी नरम हो जाता है। कली फट के नरम हो के राजा परीक्षित के पाँव में धर दिया। ये हम तो कली है, हमारा यही काम है, यही काम है। तो हमारा हरा राज्यों से तो बाहर जाइए, हमारा देश में, हमारा गांव में, हमारे एरिया में रहना तुम्हारा स्थान नहीं है। तो कली बोला देखिए जी, आपको तो सारा पृथ्वी, सारा नगर आपको है। आप यदि हमको रहने नहीं देगा तो हम जाएगा कहाँ। थोड़ा से हमको जगह चाहिए,
हमारा भी परिवार है, यहाँ भी रहेगा। जैसे सागर में समुद्र में माछ मछली हम लोग हर जीवात्मा रहता है, उसी तरह हमको रहने दीजिए। कि राजा परीक्षित भगत था, वो भी भगत फट के नरम हो गया। ठीक है, हमको तो उनको 4 जगह दे रहा है रहने के लिए। तो 4 जगह कहाँ कहाँ दिया आपको? जहाँ मजरापान होगा, जहाँ मौत दारू होगा, वहाँ तू रहेगा। जहाँ जुहा खेल होगा, हाँ जुहा खेल लगा, वहाँ तू रहेगा। जो घर में नारी लोग अखती नारी रहता है, जो नारी घर के नियम नीति ठीक से नहीं करता है, बाहरा बाहरा चिंता चर्चा करता है, वो घर में रहिए। और जहाँ माटी को सीमा है, हाई कर दिया आता है माटी की सीमा में, हुआ रहिए। 4 थान दिया। तो बोला हमारा परिवार तो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा दीजिए। तो बोला ठीक है, तो स्वर्णों में देता है, सोना में, मगर हर सोना में नहीं है। जो सोना कोई चोर डकात करके बदमाश करके अन्याय करके यदि सोना इकट्ठा किया है, वो सोना में तो रही। जो घाम पोछ के निजा परिश्रम करके जो लेता है, वो घाम पोछा परिश्रम करा संपत्ति ने कोई मत जाए। और उसको बोला जहाँ भागवत होगा वहाँ तो मत जाना, जहाँ भगवान के नाम धर्म चलता है वहाँ मत जाना। जो गांव में मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर नामघर है, हाँ आपको जहाँ भगवान के थान है, आपको गिरजा है, जो जो भगवान के थान जहाँ जहाँ में है वहाँ मत जाना। और जिस घर में हर समय भगवान के नाम गुण चलता है, नियम रीति से रहता है, माता लोग जो खाना बनाता है वो नियम नीति से जहाँ बनता है, वहाँ तो भूल हो नहीं देंगे। तो उतना उसको बाधा किया, बाधा करके वो चला आया, कलिग हो गया। उसको बाद में राजा परीक्षित घर आया। द्वितीय दिन में वो मृगया करने के लिए निकला। उस दिन में मैंने वो सोना के मुकुट पहन के गया। अन बार भी सोना के मुकुटे पहन के जाता था राजा। तो उस दिन में जो मुकुट पिंधा, चला गया मुकुट पहन के, हरिण के पीछे लगा, उसको प्यास लगा जंगल में। तो बोला हम पानी कहाँ पाएंगे, उससे कोई मुनि का आश्रम होगा तो वहाँ जाके हम पानी लेंगे। तो गया सौमिक ऋषि के आश्रम में। सौमिक ऋषि उसी समय ने आपको ध्यान मग्न था। तो ध्यान मग्न रहने से राजा परीक्षित बोला मुनिराज हमको थोड़ा जल पिलाइए, पानी पिलाइए। तो धर्म आपको ध्यान मग्न में, उसको कान सुनता नहीं, चक्षु देखता नहीं, वो भगवान के भक्ति में लीन हो गया। वो राजा परीक्षित की बात को कोई मालूम नहीं किया। तो राजा परीक्षित के मन में ढोंगी भाव आया, खराब भाव आया। इधर उधर देखता है, ये हमको पानी देने के लिए ये ढोंग करके मैंने ध्यान करके दिखाता है। तो देखा तो मोरा सांप एक तो पड़ा हुआ, तो उसको आन के उसको गला में लगा दिया और राजा परीक्षित चला आया। सौमिक ऋषि के जो हिस्सों लोग था वो लोग देखा, और सौमिक ऋषि के बेटा सिंह ऋषि वो भी नदी में स्नान करता था, उसको जाके बुला दिया ये तुम्हारा पिताजी के बाबा को राजा परीक्षित में बड़ा सांप नेता में दे दिया। वो समझे ना सोचे ना, वहाँ से वो अभिशाप दे दिया सिंह ऋषि, सौमिक ऋषि के बेटा। ये हमारा पिता के जैसे अपमान किया है उसको तक्षक लागे 7 दिन के बाद में दंड के कैसे मृत्यु दंड देगा। तो सिंह ऋषि को अभिशाप दे दिया, दे के आया उसके पिताजी के घर में। आपको ध्यान मग्न हो ठीक हुआ। उसको बाद में देखता है तो सांप को पिता लिया अपना सांप। आके सिंह ऋषि बोलता है पिताजी हम आपको सांप दिया करने, हम राजा को ऐसे अभिशाप दे दिया, 7 दिन में राजा नहीं रहे, मृत्यु हो गई।
तो भगत तो हर दिन सबों के अच्छा ही चिंता करता है। शत्रु मित्र कोई उसको भगत के लिए शत्रु मित्र धर्म किसी को भेदभाव नहीं करता। जो भगत होता है वो हिंदू मुस्लिम जैन क्रिस्तान जो भी धर्म जो भी जो जो भक्त के है वो अपना अपना भक्ति में किसी को कोई भेदभाव घिन झगड़ा कजिया भगत के मध्य भगत को आत्मा में चिंता नहीं आता। शत्रु मित्र कोई चिंता ही नहीं आता। जो भगत चिंता तो समित ऋषि भगत था। तू बोला अरे तो राजा के क्यों अभिशाप दे दिया उसको बेटा के दस्ता है जे राज ना रहने से राजा देश क्या होगा। राजा है देश शासन करता है। घर के बुजुर्ग लोग मते लोग बूढ़े लोग बूढ़ी लोग इन लोग के घर चलाता है। जो बड़ा के सम्मान नहीं करता है बड़ा के जो मारने के लिए तो खड़ा हो जाता है तो क्या होगा देश। वयोवृद्ध बुजुर्ग लोग नहीं रहे। बुजुर्गों से वयोवृद्धों से ज्ञान बुद्धि मिलता है। कारण वो लोग आगे आया हम लोग पीछे आया। आगे आने वाला विश्व पृथ्वी की बात ज़्यादा जानता। हम पीछे आया था पृथ्वी की बात हम कम जानता। तो हम वो बूढ़ा लोग से सीखेगा बैठेगा बूढ़ी लोग से सीखेगा बैठेगा तब ना हम असलियत ज्ञान पाएगा। तो सौमिक ऋषि डांटा उसको बेटा को जैसे भूल काम करना तो फिर हम तो पिताजी दे दिया अभिशाप। तो उसको एक शिष्यों के भेजाया राजा परीक्षित के सामने। तो राजा परीक्षित जाके जब मुकुट खोला सोना का मुकुट तब तो उसको मालूम हुआ हम तो भगत को अपमान कर दिया। हम तो बहुत बुरा काम किया। हमको इस विश्व पृथ्वी में रहना ही बेकार। उसको रानी से बोला कि हम तो बहुत बुरा काम करके आया भगत को अपमान करके आया साधु संत के हम अपमान किया है गति हम यही जहाँ ये जीवन हमारा बेकार है। वो चिंता कर लिया जहाँ हम नहीं रहेगा। उसी समय इसको शिष्य जाके बोलता है तो उसको गलत हुआ क्या ये जो सोना मुद्रा ने बोला वो था आपको जरासंध राजा जो असुर राजा था। हाँ वो माने बहुत राजा के मार धर करके चोर डकात करके दमन करके माने वो मुकुट आना था और वो मुकुट वो पिनता था। तो भीम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन उसको साथ में कुश्ती युद्ध ने आपको जरासंध को भीम मार दिया। तो भीम जब मार दिया फिर तो राज जीत हो गया। तो जरासंध बेटा उसको पिताजी के जो मुकुट था वो मुकुट भीम के दे दिया। जब आप जय कर लिया हमारा पिताजी हार गया तो फिर जरासंध बेटा के राज तिलक दे के राजपाट दे के समझा दिया और इन लोग को मुकुट जय करके चलाया। वही मुकुट राजकूट में था और उसी दिन माने राजा परीक्षित वही जरासंध के मुकुट पहन के चला गया। तो एखन यहाँ क्या किया आया व्याख्या ने जे जहाँ आज ये हमारा भारतवर्ष हो विश्व ने जहाँ मदिरापान होता है दारू के प्रभाव होता है वहाँ तो भगवान के थाने नहीं हैं। वहाँ कली के शनि के थाने हैं। आपको जुहा में भगवान के थाने ना उसी लिए तो द्रौपदी के जुहा खेल में तो 5 पांडव तो सारा संपत्ति हारा जुहा में हारा है? और जो जीता दुर्योधन वो जुहा वाला संपत्ति तो दुर्योधन भी खाने नहीं सका। और जुहा खेल में जो 5 पांडव के भगवान रक्षा करता था हर विपद में अच्छा जुहा खेल में वो लोग तो भगवान के प्रार्थना नहीं किया। वो लोग अपान मदिरापान करके आपको जुहा में लग गया तो भगवान वो लोग के सहाय नहीं किया। उसीलिए आपको द्रौपदी के वस्त्रोहरण करने के साथ में किसी को मत अच्छा ज्ञान बुद्धि वहाँ आया ही नहीं। उनकी भीष्म था पितामह उसको भी अच्छा हाँ हाँ द्रोणाचार्य सारे ही तो बैठे थे। हाँ अच्छा ज्ञान किसी को नहीं आया है। कोई मुख से बोलने ही नहीं सकता है। जब द्रौपदी के वस्त्रोहरण हुआ तो द्रौपदी अपना में बहुत चेष्टा किया
सबके आपको सम्मान करके चेष्टा किया, हेल्प करो, हमके सहाय करो। कोई जब नहीं किया तो अपना में चेष्टा किया, अपना में जब फैलार हो गया तब भगवान की चिंता किया। तो भगवान की चिंता किया, अपना ताकत लगा के आपको आंचल के दांत में पकड़ रखा था। पचे दुशासन के 10 हाथी के शक्ति है, कहाँ सकेगा, वो भी ले लिया। तो द्रौपदी बाद में भगवान आए के उसको साड़ी के रक्षा किया। तो बाद में एक दिन द्रौपदी से और कृष्ण भगवान से बात होता है, तो द्रौपदी बोलता है कि प्रभु आप हमको हेल्प सहाय किया, मगर थोड़ा देर हो गया, हमारा जो आंचल था, आंचल भी दुशासन तान गया। तो बोले द्रौपदी भूल तो तुम्हारा है, हमारा भूल नहीं है ना। तो बोले क्यों, आपको तो बुलाया है। तो बुलाया किस तरफ से बुलाया, हम तो तुम्हारा हृदय में था। तू यदि हमको बोलता था हे हृदय आत्मा, तो हम तत्कालीन तुमको हेल्प करता। तो तुम तो बोला दे हे दरकाना, तो भगत के बात हम रक्षा करता। जब तू दरकानाथ बोल दिया तो तुम्हारा हृदय से हम दरका गया, दरका से घूम के आने से थोड़ा देर हो गया। तो तुम हृदयनाथ बोलने काम था, हम तुम्हारा हृदय में था। तो यही आप जो बोला जो पिक्चर को बात, प्रतिमा के बात, तो यहाँ तो शास्त्र में आता है हृदयनाथ। भगवान तो हम लोग के हृदय में रहता है, हर जगह भगवान, हर जगह भगवान है। जो राम सीता लक्ष्मण वनवास गया था, उसी से हम मैंने राम जी अपना ऋषि मुनि से बोला, ये जी आप लोगों तो आश्रम पात के रहता है, ये आश्रम में अच्छा और शांति प्रिय आश्रम कौन है। हम हुआ तो 14 साल रहना है, तो वो जगह बोलिए, हम वो जगह में निवास करेंगे 14 साल। तो ऋषि मुनि लोग बोला जे प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप कहाँ नहीं हैं, वो जगह बोलिए, हम जगह देंगे। मुनि लोग तो जानते हैं, भगत लोग तो जानते हैं कौन है, ये तो नर पाठ किया है, अवतार किया है। अब भगवान के जितना अवतार है, कितना अवतार में अब दौड़ेगा। भगवान तो हर जगह मछली के रूप दिया, पौधा के रूप दिया, हाँ जहाँ जहाँ उसको जो जो काम के भार पड़ा, उसी उसी जगह ने उसी उसी उसको अवतार होने का। तो आप कितना अवतार में दौड़ेगा। ये ना ओठो ठीक किया, ओठो ठीक किया, ओठो करेगा, ओठो करेगा, ओठो। अगर हम लोग को तो वैसे करने से तो मोती भरम हो जाएगा। उसीलिए हम लोग एक में रहना काम है। ये प्रभु आप तो सब लीला कर रहा है, हम आपको कहाँ कहाँ लीला में जाएगा। गुतिक हम सीधा सीधी जानते हैं, हम आपको हमारा हृदय आत्मा में है, हम आपको सम्मान करता है। आप हमको कैसे चलाएगा, आपको चलाने में आता है। जे अर्जुन के रथ सारथी था, दुर्योधन तो अस्त्र पाती लिया, अर्जुन में भगवान के नियस्त्र भाग रथ सारथी लिया। तो रथ सारथी के लिए व्याख्या में आता है रथ कौन ठो, रथ क्या है। तो रथ है हम लोग का देहात है, ये रथ है। और जीवात्मा अर्जुन है, परमात्मा भगवान है। तो अर्जुन किया और जो घोड़ा है वो इंद्रियों काम करो, लोभ मोह अहंकार। तो वो घोड़ा के लकम किसको धराए, सारथी को भगवान को धराया है। तो हम लोग की भगवान के धराना है। प्रभु आप कहाँ लगेगा, विपद में जाएगा ना, सुख में जाएगा ना, दुख में जाएगा ना, बीमार में जाएगा ना, क्या होगा आप जानिए। हम आपको रथ में बैठा, आप रथ साथी, आप रथ चलाई कहाँ लेगा। तो भगवान के रथ साथी बनाने से भगवान खराब जगह बुरा जगह नहीं लगता है, वो अच्छा जगह लगता है, मठ मंदिर में लगता है। हाँ, जहाँ भगत साथी है वो भक्ति के बात में ले जाएगा। जहाँ भगत के भगवान के बात नहीं है, वो जगह ने जो भगवान के साथी करता है उसको उस जगह में नहीं लगता है।
और उनको संगत भी उसको नहीं मिलता है, उस संगत से वो छूट जाता है। तो भगवान तो रथ सारथी हुआ, तो युद्धों में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के बोला, जब युद्ध होने तो हम समूह समूह से बोल देता, युद्ध होने तो हम लोग एकत्रित हो गया, अब तो हम लोग को युद्ध चलेगा, तो कौन मरेगा कौन बचेगा। हम लोग तो 14 साल वन में था, 13 साल हम लोग वन में था, तो किसी के साथ में युद्ध होगा, थोड़ा हम देख ले। तो श्री कृष्ण भगवान के बोला, आप रथ चलाइए। तो रथ लेके भगवान कहाँ रखा, भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य उसी के सामने रख दिया। ये अर्जुन देखिए, इसी के साथ में तुम्हारा युद्ध हो गया। हाँ, तो अर्जुन के तो मोती भरम हो गया। वो आ गई, मेरे दादा है, ये पिता है, ये भाई है, किसको मारूं किसको नहीं मारूं। अच्छा, भगवान यदि रथ सारथी नहीं होता, भगवान यदि लेके दुर्योधन, दुशासन, सुकुनी उसको साथ में यदि रख देता तो ये गीता नहीं होता, सीधा सीधे युद्ध होता है। तो इसीलिए शास्त्र में ज्ञान देता है, जो भगवान के साथ करो, भगवान के साथी बनाओ, तो भगवान अच्छा जगह लगेगा, शत्रु मित्रु दाय दुश्मन विपद आपद में नहीं लगेगा। आपको जो खाना पीना हर साइड से भगवान सहाय करता है। जो खराब चीज़ है वो खाने में आपको दिले नहीं चाहिए। जो भगवान के साथ करता है उसको खराब चीज़, जो चीज़ स्वास्थ्य के हानिकारक है वो चीज़ खाने के दिल नहीं चाहिए। उसको जो फल मूल अच्छा है, जो स्वास्थ्य के लिए काम करता है, वो है खाद्य खाने के दिल चाहता है। तो ये भगवान की बात है, और तो बहुत है। आज इतने ने समरणी करता है, कम समय भी हो गया, हम लोग तो 5टा से छोटा हो गया। हाँ, छोटा आधा घंटा भगवान के जो नाम गुण किया, भागवत बैठा किया, उसमें है तो हमारा बहुत अलग गलत बोलने में, बात करने में गलती हो जाए सके, तो ये भगत वैष्णव सबके हम सेवा धरता है और भगवान के भी सेवा धरता है। जब भगवान कोई यदि हमारा भूल चूक हो गया तो भगवान अपना ज्ञान से हमको क्षमा करिया। आज से अपने ने भागवत आज की तारीख आज 7 तारीख 7 जून 2400 7 जुलाई 2024। आज इतने में आप भी हरियाणा से आया है, जोकि हमको साथ दिया, अच्छा लगा। जोकि के इसी तरफ हमारा भगवान की भी प्रार्थना करता है कि हम लोग इसी तरफ भगत मिलने से कारण हम लोग के भी भगवान के लिए प्रार्थना करने में थोड़ा सहायक होता है। हम हरियाणा से आके हम लोग उनके मंदिर में, नामघर में भागवत के लिए साथ दिया, इसीलिए आपको भी धन्यवाद जनाता है। और जितना भगत वैष्णव आए मात्री हम लोग को साथ दिया, जो भी है कारण 1000 में एगो दूगो वही चाहे भगवान के जो कृपा आता है उसी के लोग भेंट मिलता है। यही बोल के आज के भागवत कथा इतने में संबोधन करता है। कृष्ण हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण ना जानू या भान, ना जानू বিঘজন, পূজা মন্ত্র না জানো কিঞ্চিত, এতে পরমেশ্বর ডাকো হইলু শরণর, মূঢ় গতি হারি বেউচিত, রাম মূঢ় গতি হারি বেউচিত। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
लगा तो